गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम लोग लिमिट का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि है सीरीज एक्सपेंशन। ठीक है, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे टेलर सीरीज और उसका एक स्पेशल केस देखेंगे जो कि होता है मैक्लैरेन सीरीज। ध्यान देना, ठीक है। एक्सपेंशन एक और मेथड होता है, एक और मेथोडोलॉजी होता है जिससे हम क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देखा, लॉपिटल, फैक्टराइजेशन और रेशनलाइजेशन। अभी तक हम लोग ये तीन देखते हुए आए थे। चौथा है एक्सपेंशन। इससे क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता है। लॉपिटल तो नो डाउट, ठीक है, आपके पास एट द एंड फाइनल वेपन है जिसका यूज करो, आंसर आना ही है। ठीक है, अब देखो टेलर सीरीज। ठीक है, मैं टेलर सीरीज पे ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि ये भले अपने सिलेबस में लेकिन उतना यूज नहीं है। ठीक है, बट मैक्लैरेन सीरीज अपने यूज का है, तो ध्यान देना। अ टेलर सीरीज इज अ सीरीज एक्सपेंशन। ध्यान देना ना, एक सीरीज एक्सपेंशन है ऑफ अ फंक्शन। कोई भी एक फंक्शन है उसका सीरीज के रूप में क्या करना है, एक्सपेंशन करना है अबाउट, ध्यान देना, अबाउट अ पॉइंट x इज इक्वल टू a पर। जहां पे x इज इक्वल टू a है ना, वहां पे हम क्या करेंगे, सीरीज एक्सपेंशन करेंगे। ठीक है, किसी फंक्शन का। ओके, अब ध्यान देना, ये तो हो गया टेलर। अब टेलर का देखिए एक्सपेंशन क्या है आपके पास। यदि ये जो f ऑफ x है ना, ये कोई भी फंक्शन हो सकता है, कोई भी फंक्शन हो सकता है। ठीक है, कोई भी फंक्शन का मतलब साइन, कॉस, टेन, कॉट, ओके, कोई पॉलिनोमियल, लॉगरिथमिक, कुछ भी पॉसिबल है, एक्सपोनेंशियल, कुछ भी पॉसिबल है। ठीक है, अब देखो, तो ये होता है f ऑफ a प्लस f डैश ऑफ a x माइनस a, ठीक है, प्लस f डबल डैश a x माइनस a का होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। ये आपके पास कंटिन्यू जाते रहता है। ठीक है, ये अपने वैसे भी काम कर रही है, जो काम का यहाँ ये। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये मैक्लैरेन सीरीज है। ठीक है, तो मैक्लैरेन सीरीज इज नथिंग बट अ स्पेशल केस ऑफ टेलर सीरीज। ठीक है, मैं वंस अगेन रिपीट करता हूँ, मैक्लैरेन सीरीज इज नथिंग बट अ सीरीज एक्सपेंशन व्हिच इज अ स्पेशल केस ऑफ टेलर सीरीज। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है कि भाई जहां पे x इज इक्वल टू 0 हो जाए, जहां पे x इज इक्वल टू क्या हो जाए, 0 हो जाए। ठीक है, कहां पे, टेलर सीरीज पे ना, जहां x वहां क्या पुट अप कर तो 0, तो डायरेक्टली किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, आपका कन्वर्ट हो जाएगा मैक्लैरेन सीरीज से। तो देखो भाई, यदि आपको किसी का भी एक्सपेंशन लिखना हो, a के पावर में x, e के पावर में x, log 1 प्लस x sin x cos x sin इनवर्स tan इनवर्स, आप किसी का भी एक्सपेंशन लिखने जाओगे, आपको बस मैक्लैरेन सीरीज याद रखनी है, आपका बन जाएगा। मैक्लैरेन सीरीज क्या होगा भाई, अगेन ये जो f ऑफ x है, ये कोई भी फंक्शन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग हो सकता है। तो यहाँ देखिए f ऑफ 0, ध्यान देना, ओके, और ये क्या हो जाएगा भाई, देखते चलिएगा, प्लस f डैश ऑफ 0 इनटू x, ठीक है, फिर प्लस f डबल डैश ऑफ 0 x स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, ऐसे ही कंटिन्यू जाएगा। ठीक है, इस सीरीज को याद रखना, इसकी मदद से आप कोई भी आप सीरीज या किसी फंक्शन को आप, ध्यान देना, सीरीज एक्सपेंशन के रूप में लिख सकते हो। और सीरीज एक्सपेंशन किसके रूप में होगा भाई, पॉलिनोमियल सीरीज एक्सपेंशन। कोई भी फंक्शन को आप पॉलिनोमियल सीरीज एक्सपेंशन के रूप में विद द हेल्प ऑफ मैक्लैरेन सीरीज लिख सकते हो। ठीक है, मैं इसका प्रूफ नहीं करने वाला। ठीक है, यदि आपको प्रूफ कर देखना है तो एक लेक्चर है मेरे चैनल पे, आप जाके देख सकते हो। ठीक है, अभी आप आगे बढ़ते हैं हमारे मेन मुद्दे पे, टॉपिक पे। पहला देखो, a के पावर में x, यदि a के पावर में x है, इसका एक्सपेंशन होता है 1 प्लस x ln a अपॉन फैक्टोरियल 1। ठीक है, अगला प्लस x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 ln स्क्वायर a, फिर x क्यूब फैक्टोरियल 3 ln क्यूब, ये कंटिन्यू जाएगा। सेम e के पावर में x का 1 प्लस, ठीक है, e के पावर में x प्लस x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस x क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल। चलो एक काम करता हूँ, इसको प्रूफ कर देता हूँ। ठीक है, देखो f ऑफ x इज इक्वल टू e के पावर में x। ठीक है, तो यहाँ देखो मैक्लैरेन में क्या है भाई, f ऑफ x है ये, ठीक, इज इक्वल टू पहले क्या चाहिए, f ऑफ 0 चाहिए। ठीक है भाई, मतलब f ऑफ 0 निकालो यहाँ से, तो क्या हो जाएगा, ये e के पावर में 0 इज इक्वल टू 1, ये पहला आ गया। अब देखो इसका डिफरेंशिएशन, तो a के पावर में x का डिफरेंशिएशन, e के पावर में x,
तो यहाँ देखिए एफ डैश ऑफ जीरो क्या मिलेगा आपको, 1 सेकेंड 1 मिलेगा, क्या मिलेगा 1 मिलेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट एफ डबल डैश ऑफ एक्स बोलो या एफ ट्रिपल डैश ऑफ एक्स बोलो, ये सबकी वैल्यू क्या होगा, e के पावर में x, e के पावर में x, और सभी में जब हम x की वैल्यू 0 पुट अप करेंगे तो हमको क्या मिलेगा भाई, वैल्यू मिलेगा 1, ये ट्रिपल डैश ऑफ 0 क्या मिलेगा 1, ये मिल गया। अब एक काम करिए, यहाँ मैक्लैरिन सीरीज है, यहाँ पे पुट अप करिए तो क्या हो जाएगा, e के पावर में x, क्या हो गया e के पावर में x इज इक्वल टू f ऑफ 0 की वैल्यू क्या है 1 प्लस f डैश ऑफ 0 है, f डैश ऑफ 0 की वैल्यू भी 1 है इनटू x अपॉन, ठीक है, आपके पास क्या हो जाएगा 1 फैक्टोरियल, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा भाई, f डबल डैश ऑफ 0, इसकी भी वैल्यू क्या है 1, इसका क्या हो जाएगा x स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस f ट्रिपल डैश ऑफ x की वैल्यू क्या है आपके पास 1 x क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल। ये हो गया आपका एक्सपेंशन, ये आपका प्रूफ हो गया, ठीक है। आपके पास कोई भी फंक्शन हो, आपको बस ये याद रखना है मैक्लैरिन को, यदि आपको मैक्लैरिन याद है किसी का भी एक्सपेंशन आप लिख सकते हो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट 1 प्लस लॉग 1 प्लस x, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हो जाता है log 1 माइनस x, तो यहाँ देखिए आपके पास x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स क्यूब बाय 3 माइनस एक्स पावर बाय 4, ध्यान देना अल्टरनेटिव प्लस माइनस है, अल्टरनेटिव क्या है प्लस माइनस है, ठीक है। यदि हम माइनस हो जाएगा आपका 1 माइनस एक्स, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या पुट अप कर दोगे माइनस, जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या पुट अप कर दोगे माइनस, तो आपके पास 1 माइनस एक्स, ठीक है, इसका एक्सपेंशन आ जाएगा। नेक्स्ट साइन x का इंपॉर्टेंट है, x माइनस एक्स क्यूब बाय 3 प्लस एक्स पावर बाय 5 फैक्टोरियल, ठीक है, माइनस एक्स पावर में 7 अपॉन 7 फैक्टोरियल। लास्ट है एट द एंड, ठीक है, इसमें वो आपके पास cos x का वो होता है, ध्यान देना साइन को डिफरेंशिएट करोगे तो cos आ ही जाएगा। अब देखो ये हो जाएगा cos का 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल माइनस एक्स पावर 6 अपॉन 6 फैक्टोरियल, ठीक है। अब नेक्स्ट 10x का ध्यान देना, 10x और लॉग में नीचे में फैक्टोरियल्स नहीं आते ना, ध्यान रखना। ये होता है x प्लस एक्स क्यूब बाय 3 प्लस 2x पावर 5 अपॉन 15, ये हो गया, ठीक है। अब ये दो आपको दिमाग में बैठा के रखना है, एक आपके पास साइन इनवर्स ऑफ x है, दूसरा क्या है टेन इनवर्स ऑफ x। ये थोड़ा सा हटके है, ध्यान में रखिएगा, इसका एक्सपेंशन नहीं है, इनवर्स का है। तो क्या बोलता है भाई x प्लस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल, ठीक है, फिर x पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल। तो ध्यान देना, तो 5 से पहले जितने ऑड है ना उसका स्क्वायर कर दो, सेम अगला मिलेगा x के पावर में 7 अपॉन 7 फैक्टोरियल, तो ये मिलेगा 1 स्क्वायर इनटू 2 3 स्क्वायर इनटू 5 स्क्वायर, ये हो गया साइन इनवर्स ऑफ x का एक्सपेंशन। अब tan इनवर्स ऑफ x का एक्सपेंशन ध्यान दीजिएगा, x माइनस एक्स क्यूब, ठीक है, अपॉन 3 प्लस एक्स पावर 5 अपॉन 5 माइनस एक्स पावर 7 अपॉन 7, ये सब एक्सपेंशंस है, ये क्या करना है आपको याद करना है, ठीक है। ये मान के चलो याद होगा तो आपको एक क्वेश्चन बनाने में बहुत मदद मिलेगा। आप इसको नोट करिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। चलिए चलिए अब मैं बहुत अच्छा क्वेश्चन ले रहा हूँ, ठीक है, तो जेईई मेंस का है। क्या भाई आपके पास लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 साइन
पाई कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या होगी? ठीक है, ऑप्शन है ए माइनस पाई, ऑप्शन बी आपके पास प्लस पाई, ऑप्शन सी अपने पास पाई बाय 2, लास्ट ऑप्शन है 1। ये आपके पास क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा दिमाग सबसे पहले क्या दौड़ाना है भाई कि क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन सकता है क्या? ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब लिमिट x इज अप्रोचिंग टू 0 sin x अपॉन x, इसकी वैल्यू क्या होता है भाई 1। ठीक है, यहाँ देखो अब कई बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे, तो साइन पाई कॉस स्क्वायर x, ठीक है, अपॉन पाई कॉस स्क्वायर x को डिवाइड कर देते, मल्टीप्लाई करते, फिर देखते हैं भाई कि सर ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया। जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म बनता है आप लिख देते हैं 1। तो ध्यान देना जब भी आपको स्टेप से फील हो कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, एक काम करना, आप ना लिमिट पुट करके देखना, ठीक है, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं। देखो यहाँ क्या है भाई, यदि मैं लिमिट पुट करूँगा तो जहाँ जहाँ पे आपके पास x है, ठीक है, मतलब जहाँ पे भी आपकी लिमिटिंग वैल्यू अप्रोच करने की कोशिश करेगी, ठीक है, वहाँ पे क्या होगा, देखो साइन 0 अपॉन 0, ठीक है, मतलब यहाँ क्या होना चाहिए, आपका 0 होना चाहिए, तब जाके क्या होगा, ये स्टैंडर्ड फॉर्म अप्लाई होगा। ठीक है, कहना क्या चाह रहे हैं, यदि यहाँ पे x को रखा तो ये पूरा जो है ना, ये बॉक्स ये क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। यदि ये बॉक्स पूरा 0 हो गया तभी आप स्टैंडर्ड फॉर्म लगा सकते हैं। चलो पुट करके देखते हैं, x इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या हो जाएगा भाई, साइन पाई कॉस 0 का होल स्क्वायर अपॉन 0 का स्क्वायर, मैंने लिमिट पुट किया। अब देखो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट क्या हो जाएगा भाई, साइन, ठीक है, cos 0 की वैल्यू होती है आपके पास 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, तो यहाँ मिल गया पाई, और नीचे क्या है भाई 0। ये तो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं बना, नो डाउट 0/0 फॉर्म बनेगा, लेकिन यहाँ पे साइन 0 अपॉन 0 बनना चाहिए, तभी जाके आपका क्या लगेगा, ये स्टैंडर्ड फॉर्म का, ठीक है, फंडा अप्लाई होगा। तो अब ध्यान देना जब भी ऐसा कुछ होता है, जब भी ऐसा कुछ होता है कि डायरेक्टली आपका नहीं बन पा रहा हो, तो एक याद करना, एक टिप, ओके, सुनकर सर का टिप याद रखना। तो टिप क्या है आपके पास, मैं लिख देता हूँ, जब भी ऐसा होगा आपको एक काम करना है कि यहाँ पे जो साइन थीटा है ना, उसको क्या लिखना है, आपको लिखना है साइन पाई माइनस थीटा। देखो साइन पाई माइनस थीटा लिखोगे तो वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में है, और साइन पाई प्लस माइनस ऑफ थीटा आपको साइन थीटा ही देगा। ठीक है, नो चेंज होता है भाई रिडक्शन फार्मूला से। अब देखो भाई यदि इस फंडे को अप्लाई करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, लिमिट x इज अप्रोचिंग टू 0 साइन, ओके, अब देखो भाई पाई माइनस थीटा, वो जो डब्बा है ना, वो एज ए थीटा कंसीडर करिए, तो क्या हो जाएगा, पाई माइनस पाई कॉस स्क्वायर x अपॉन x स्क्वायर। अब एक काम करो, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है वैसे भी हमारे वैल्यू में कोई चेंजेस है नहीं। अब अगेन लिमिट पुट करके देखो, जैसे लिमिट पुट करके देखोगे आपको क्या मिलेगा, साइन पाई माइनस पाई और कॉस स्क्वायर x, मतलब जब cos 0 हो तो 1, तो उसका स्क्वायर करोगे तो भी आपको मिलेगा 1, तो ये अल्टीमेटली क्या बचेगा, पाई बचेगा, और नीचे क्या हो गया आपके पास 0 का स्क्वायर। तो देखो भाई पाई माइनस पाई क्या हो गया, 0 हो गया, पाई माइनस पाई क्या हो गया, 0 हो गया, इसका मतलब क्या होगा भाई, साइन 0 अपॉन 0 बन गया, और जैसे ही बना आंखों में चमक और बोलोगे से स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया। ठीक है, जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगा तो अपने को क्या चाहिए, साइन डब्बा अपॉन डब्बा मिल जाए तो 1 बन जाएगा। तो चलो भाई अब इस क्वेश्चन को फाइनलाइज करते हैं। तो आपके पास क्या है, लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 साइन पाई माइनस पाई कॉस स्क्वायर x। ठीक है, एक काम करते भाई, जो डब्बा है उसको कॉपी पेस्ट करो नीचे में। ठीक है, ये हो गया। अब इसको बैलेंस करने के लिए कहीं क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो चलो भाई मल्टीप्लाई कर देते हैं, तभी जाके क्या होगा, बैलेंस होगा। अब देखो ये वैल्यू क्या हो गया आपका, ये वैल्यू हो जाएगा आपका 1।
ठीक है, क्या हो जाएगा 1। अब क्या बच गया आपके पास, लिमिट x अप्रोचिंग टू 0, पाई कॉमन ले लो, अंदर बचेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर x और नीचे बचेगा आपके पास x स्क्वायर। क्या बचेगा, x स्क्वायर। अब फिर से देखिएगा भाई, पाई तो बाहर निकल जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है वो, ठीक है। अब क्या बचा यहाँ से, लिमिट x अप्रोचिंग टू 0, नीचे क्या x स्क्वायर, ऊपर क्या है आपके पास साइन स्क्वायर x, ठीक है, क्योंकि 1 माइनस कॉस स्क्वायर x क्या होता है, साइन स्क्वायर x। अब देखो ये वैल्यू अगेन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। ये भी क्या हुआ था आपका 1, तो यहाँ से आपके पास फाइनल क्या आया है, आपके पास आया पाई। ओके, पाई इज द आंसर, ऑप्शन नंबर बी, नोट कर लीजिए। अच्छा एक काम करते, एक चीज और याद रखना, ठीक है, तो होगा साइन के लिए, टेन के लिए भी याद रखो, tan थीटा इज इक्वल टू माइनस tan पाई माइनस थीटा, ये दोनों याद रखना, ठीक है, ये ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, मैं अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है, जब तक आप लोग नोट करो इधर। लिमिट x अप्रोचिंग टू 0, e के पावर में x का स्क्वायर माइनस कॉस x अपॉन x स्क्वायर, ऑप्शन है 1 माइनस 1 3/2 और ये हो गया नन, ठीक है। अपने पास चार ऑप्शन है, ध्यान देना। 1 सेकेंड में क्या करूंगा, लिमिट पुट करके देखूंगा, और जैसे लिमिट पुट करूंगा मुझे क्या मिलेगा, 1 माइनस 1 अपॉन 0, यही मिलेगा। मतलब कौन सा फॉर्म हो गया भाई, ये हो गया आपके पास 0/0 फॉर्म हो गया, ठीक है। कौन सा फॉर्म हो गया, 0/0 फॉर्म हो गया। अब देखो, चाहो तो आप इसको कोई भी मेथड से बनाना चाहो बना सकते हो, बट एक मैं सिंपल तरीका बताता हूँ इसको क्या कर सकते हैं। लिमिट x अप्रोचिंग टू 0, ठीक है, ध्यान देना, e के पावर में x का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 माइनस कॉस x अपॉन x स्क्वायर। आप बोलोगे सर आपने ऐसा क्यों लिखा, ठीक है, ध्यान देना, हमने एक चीज पढ़ा है, लिमिट, ठीक है, ध्यान देना, डब्बा अप्रोचिंग टू 0, e के पावर में डब्बा माइनस 1 अपॉन डब्बा, यदि ये हो तो इसकी वैल्यू क्या होता है भाई, 1 होता है, ठीक है। सर इसलिए आपने -1 किया क्या, हाँ हमने इसलिए -1 किया। अब उधर देखने के बाद एक चीज़ और समझ में आता है कि सर 1 माइनस कॉस x है, इसका भी कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म हो सकता है क्या, हाँ भाई हो सकता है। लिमिट डब्बा अप्रोचिंग टू 0, 1 माइनस कॉस डब्बा अपॉन डब्बे का स्क्वायर, यदि ये हो तो भी इसकी वैल्यू क्या होती है भाई, 1/2, ठीक है। चलो तो हम एक काम करते हैं, जो जो हमको स्टैंडर्ड फॉर्म पता है हम उसमें कन्वर्ट करते हैं। तो क्या हो जाएगा, लिमिट x अप्रोचिंग टू 0, e के पावर में x का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस लिमिट x अप्रोचिंग टू 0, 1 माइनस कॉस x अपॉन x स्क्वायर। मैंने क्या किया, डिनोमिनेटर को ब्रेक कर दिया, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब देखो यहाँ से क्या होगा, इसकी वैल्यू आएगी 1, ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या आएगी 1/2, ध्यान दीजिएगा। तो इसका फाइनल आंसर आएगा 3/2, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, फॉर दिस क्वेश्चन, नोट करिए। चलिए
अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके पास लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 e के पावर में x माइनस 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ये है। ठीक है, अब देखो इसको मैं दो तरीके से बना के दिखाऊंगा, एक एक्सपेंशन से भी बना सकते हो और एक नॉर्मल भी बना सकते हो। ठीक है, अब देखो ध्यान दीजिएगा क्या क्या होगा, देखते चलिएगा। ओके, लिमिट, चलो एक काम करते हैं, इसका एक्सपेंशन से ही बनाते हैं पहले तो। ठीक है, मेथड नंबर 1 क्या बोलता है, e के पावर में x। अब ध्यान देना एक इंपॉर्टेंट चीज, हैशटैग इंपॉर्टेंट। हैशटैग इंपॉर्टेंट क्या है, आपको दिमाग में आओ, जैसे एक्सपेंशन आपका न्यूमरेटर में तो कहाँ तक जा रहा था पता नहीं है, कि एक्सपेंशन कहाँ तक करना है वो आता पता नहीं है, तो मैं आपको एक हिंट देता हूँ। ठीक है, सुनकर सर टिप याद रखना। टिप क्या बोलता है कि टिप ये बोलता है कि आप, ठीक है, डिनोमिनेटर में, ठीक है, जहां तक डिनोमिनेटर में जहां तक, ठीक है, पावर होगा वहां तक, ठीक है, क्या यूज करना है, ठीक है, यूज एक्सपेंशन। ठीक है, वहां तक क्या करना है आपको, एक्सपेंशन करना है। जहां तक डिनोमिनेटर में पावर होगा वहां तक। देखो डिनोमिनेटर में पावर क्या है भाई, एक्स स्क्वायर है, तो ऊपर जब एक्सपेंशन करने जाओगे तो कहां तक करोगे, एक्स स्क्वायर तक करोगे। मतलब उस सीरीज में जहां भी एक्स स्क्वायर आएगा या न्यूमरेटर में क्या बन जाए, ध्यान देना ना, यूज एक्सपेंशन कहाँ करना है, न्यूमरेटर में। ठीक है, जहां तक आपका डिनोमिनेटर में आपका एक्सपेंस, डिनोमिनेटर में क्या है आपके पास पावर है, ठीक है, उतना ही आप न्यूमरेटर में जाओगे एक्सपेंशन में। ठीक है, जैसे यहाँ देखो e के पावर में x का एक्सपेंशन क्या होता है भाई 1, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। ठीक है भाई, बस यहीं तक जाओ, क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या है, एक्स स्क्वायर है। यदि क्यूब होगा तो क्यूब तक जाना है, 4 होगा तो 4 तक जाना है। अब इसके लिए क्यों जाते हैं भाई हम लोग, ऐसा क्यों करते हैं, अभी देखो। फिर एक काम करता हूँ, एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल ये ले लेता हूँ। ठीक है, प्लस डैश 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 ये हो गया। ठीक है, -1 माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। जब ओपन करोगे किसको, ब्रैकेट को, तो क्या हो जाएगा भाई, -1 प्लस 1 -1 प्लस 1। ठीक है, कैंसिल हो गया, माइनस प्लस। अब आपके पास क्या बचा, लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस डैश डैश डैश। नीचे क्या है भाई, एक्स स्क्वायर, ये तो कैंसिल हो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास 1 बचेगा। ऐसे क्या होगा कि x के पावर में 4 होगा, नीचे में 4 फैक्टोरियल, तो क्या हो जाएगा भाई, यहाँ से 2 बचेगा, मतलब x स्क्वायर बचेगा। और जैसे ही आप लिमिट पुट करोगे ये वैल्यूज क्या हो जाएगी 0, ये वैल्यूज क्या हो जाएगी 0। तो आपको क्या मिला भाई, 1/2 फैक्टोरियल तो मिला, क्या मिला, 1/2 फैक्टोरियल। इसलिए ध्यान देना, जहाँ तक आपका पावर है डिनोमिनेटर में, तो न्यूमरेटर में उनके इक्विवेलेंट पावर तक ही क्या करोगे आप, एक्सपेंशन करोगे। ठीक है, उसके बाद वाले के करने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली उसकी वैल्यू क्या होने वाली है, 0 होने वाली है। ये हो गया आपके पास क्या वैल्यू, 1/2 फैक्टोरियल। तो 1/2 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होता है भाई, 1/2। नोट करिए। ठीक है, इसका आंसर है। मेथड नंबर 1 क्लियर हो गया। अब मेथड नंबर 2 यहीं पे करता हूँ, चलिए। मेथड नंबर 2 देखो। ओके, हम क्या करेंगे, जैसे लिमिट पुट अप करेंगे अपने को क्या मिलेगा, 0/0 फॉर्म मिलेगा। देख लो भाई, e के पावर में, ठीक है, क्या मिलेगा आपको, 0/0 फॉर्मेट ही मिलेगा। अब देखते हैं आगे, नेक्स्ट ध्यान देना। ओके, कि कैसे होगा, देखते चलिए। मेथड नंबर 2 में 0/0, तो एक काम करो, चुपचाप इसको क्या करो, लॉपिटल अप्लाई करो। आफ्टर लॉपिटल अप्लाई करने के बाद आपको मिलेगा e के पावर में x, इसका तो 0 हो गया।
और x का हो जाएगा 1 और नीचे क्या हो जाएगा भाई 2x। ये देखो ये क्या बन जाएगा आपका अगेन 1 e के पावर में डब्बा -1 अपॉन डब्बा क्या होता है 1, तो आपको अल्टीमेट क्या मिला 1/2। ठीक है, दोनों में आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो। ये ज़्यादा आसान लगा होगा, नो डाउट आसान है, बट कई क्वेश्चन ऐसे आएंगे जहाँ थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, तो एक्सपेंशन भी आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, नोट करिए। इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, क्वेश्चन बोलो या फार्मूला बोलो या स्टैंडर्ड फॉर्म बोलो, जैसे बोलना बोलो, बस याद रखना। x अप्रोचिंग टू 0 x माइनस साइन x अपॉन x क्यूब, ये है आपके पास। ठीक है, इसको भी अपन दो मेथड से देखेंगे। मेथड नंबर 1, पहला मेथड यूज करूंगा एक्सपेंशन का। ठीक है, तो मेथड नंबर 1 क्या बोलता है, लिमिट x अप्रोचिंग टू 0। ठीक है, x का कोई नहीं होता एक्सपेंशन, वैसे लिखो। अब माइनस है तो माइनस साइन x का क्या होता है भाई, x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल। ठीक है, डैश डैश डैश। अब आप बोलोगे सर सिर्फ दो ही में काम बन जाएगा क्या, मैं बोलूंगा हाँ। क्यों, क्योंकि देखो डिनोमिनेटर में कितना है भाई x क्यूब है, मतलब आपको एक्सपेंशन कहाँ तक करना है, x क्यूब तक का। ठीक है, न्यूमरेटर में कब तक एक्सपेंशन करना है, जब तक डिनोमिनेटर के पावर के इक्वल ना आ जाए। ठीक है, अब देखो जैसे ओपन करोगे ये x और ये x कैंसिल, तो आपको अल्टीमेटली क्या मिलेगा, लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 माइनस माइनस प्लस x क्यूब अपॉन 6 अपॉन x क्यूब, ये कैंसिल आउट, तो आपको मिलेगा 1/6। ये आपका आंसर है, इसको याद रखना। लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 x माइनस साइन x अपॉन x क्यूब की वैल्यू होती 1/6। ये हो गया मेथड नंबर 1। अब मेथड नंबर 2 देखो, तो मेथड नंबर 2 क्या बोलता है भाई, आपको देखते चलो कि भाई यदि मैं यहाँ पे लिमिट पुट करता हूँ तो मुझे कोई ना कोई फॉर्म मिलेगा। जैसे लिमिट पुट करोगे आपको क्या मिलेगा, ये 0/0 मिलेगा। ठीक है, जैसे 0/0 मिलेगा, आगे क्या यूज करोगे, लॉपिटल। लॉपिटल कैसे हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 x का 1 साइन का cos, और ये क्या हो जाएगा भाई 3x²। तो देखो भाई यहाँ पे 1 माइनस कॉस डब्बा अपॉन डब्बे का स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या होती है भाई आपके पास 1/3 बाहर निकाल दो, बाकी की वैल्यू होती 1/2। ठीक है, जैसे ही इसको फर्दर कैलकुलेट करोगे 1/6 आएगा, ये आपका आंसर है। देख लो दोनों में सेम है। नोट करिए जल्दी से, फिर आगे क्वेश्चन करते हैं। चलिए अब आगे क्वेश्चंस करते हैं, ध्यान दीजिएगा। लिमिट x अप्रोचिंग टू 0, देखो जितने क्वेश्चन कर सकते हो करिए, इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, e के पावर में x माइनस e के पावर माइनस x माइनस 2x अपॉन x क्यूब। पहले क्या करिए, ठीक है, सीधा सीधा फॉर्म चेक करिए, और फॉर्म क्या है आपके पास, ये 0/0 का फॉर्म है। ठीक है, ओके, करके देख लेते हैं अभी यहाँ पे, एक मिनट चेक करते हैं। ठीक है, तो e के पावर में 0 माइनस e के पावर में 0 माइनस 2 इंटू 0। ओके, ठीक है, 0/0 ही दिख रहा है आपको, कौन सा फॉर्म है भाई, ये 0/0 है। अब जैसे 0/0 आएगा आपके पास, क्या फिर से चाहो तो आप क्या कर सकते हो, लॉपिटल यूज कर सकते हो। ठीक है सर, लॉपिटल यूज करता हूँ। लॉपिटल क्या बोलता है, लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 e के पावर में x का एक्सपेंशन e के पावर में x। ठीक है, और इसका क्या हो जाएगा भाई, माइनस माइनस प्लस e के पावर माइनस x
-2/3x²। ठीक है, अब नेक्स्ट अगेन लिमिट पुट करिए तो क्या हो जाएगा भाई 1 + 1 2 2 - 2 0 नीचे 0। वन सेकेंड कौन सा फॉर्म है ये 0/0 फॉर्म है। ठीक है, फिर से क्या करना पड़ेगा अगेन लॉपिटल यूज करिए तो क्या हो जाएगा लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 e के पावर x माइनस e के पावर माइनस x इसकी वजह तो 0 हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा 6x। अगेन जब लिमिट पुट करोगे तो क्या मिलेगा 0/0 फॉर्म मिलेगा। तो वंस अगेन आपको क्या करना पड़ेगा लॉपिटल। ओके, तो लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 e के पावर x प्लस e के पावर माइनस x अपॉन 6 मिल गया। ओके, तब लिमिट पुट करिए तो क्या मिलेगा भाई ये हो जाएगा 2/6 तो आंसर आएगा 1/3। ये हो गया आपके पास। ठीक है, ये आपका आंसर है। चलो नोट करिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। चलिए, अब अगला क्वेश्चन है आपके पास लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 x माइनस 10x अपॉन x³। तो इसका आंसर क्या क्या आएगा भाई ध्यान दीजिएगा। ओके, मैं काम करता हूँ डायरेक्ट इसमें एक्सपेंशन यूज करता हूँ। क्या यूज करता हूँ डायरेक्टली एक्सपेंशन यूज करता हूँ। तो यहाँ देखो 10x का एक्सपेंशन क्या होता है x प्लस x³/3 नीचे क्या हो जाएगा x³। आपको कहाँ तक जाना है जहाँ तक डिनोमिनेटर का पावर है। ब्रैकेट ओपन को ये कैंसिल आउट ये कैंसिल आउट तो फाइनल क्या मिला 1/3 मिल गया। क्या मिला 1/3 मिल गया। ठीक है, ओके, अब आई थिंक आपसे एक्सपेंशन के क्वेश्चन बन जाएंगे। चाहो इसके एक्सपेंशन से भी कर सकते हैं, फिर लॉपिटल से भी कर सकते हो, लेकिन कितने बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा 3 बार मिनिमम। यहाँ देखो कितने बार डिफरेंशिएशन हुआ 3 बार। क्यों? क्योंकि भाई डिनोमिनेटर में जितना पावर होगा उतने बार डिफरेंशिएशन करना पड़ता है, इसलिए एक्सपेंशन भी बहुत अच्छा प्लेयर होता है हमारे क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, चलिए थैंक यू। आज की क्लास बस इतने ही, मिलते हैं कल। ओके।